हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का केमिस्ट्री का सबसे संभावित प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आज के वीकली टेस्ट एग्जाम में सबसे हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है आज के वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दिया गया है, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, और वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैं फिर से बता दूं कि सारे के सारे प्रश्न संभावित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है 10 दो नंबर के, यानी कि 20 नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए करेंगे, और वीडियो क्वालिटी को आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाटर मार्क के चलते आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस अच्छा नहीं दिख पा रहा हो, तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एल्क ऑक्साइड आयन विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर इज नोन एज। ईथर बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाना, क्या है, ईथर बनाना है, यानी कि ईथर हमको फॉर्म करना है। एल्क ऑक्साइड आयन की माफ कीजिएगा, एल्काइल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं, क्या इसको कोल्वे रिएक्शन बोलते हैं, या फिर और भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि विलियमसन का संश्लेषण, और फिर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो देखिए, द रिएक्शन ऑफ एल्क ऑक्साइड आयन विथ एल्काइल हाइलाइड टू फॉर्म ईथर इज, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, इसको हम लोग जानते हैं विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि विलियमसन का संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पहला नंबर वाले प्रश्न का, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर वाला। देखिए यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, वुड स्प्रिट इज कॉल्ड, वुड स्प्रिट कहलाती है, तो वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मतलब दिया गया है, ठीक है, इसी में से किसी एक का नाम वुड स्प्रिट है, ठीक है। तो किसका नाम वुड स्प्रिट है ये आपको बताना है। तो सही आंसर का जगह, सही आंसर जगह CH3OH, CH3OH, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है वुड स्प्रिट। इसके बाद आगे बात करते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का, क्या है, नेचर ऑफ फिनोल इज, तो फिनोल की प्रकृति है, फिनोल क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर जो OH लगा होता है उसी को फिनोल बोलता है। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा फिनोल, ये यहाँ पर रखता है, ये है आपका फिनोल, ठीक है। और ये आपका जो भी है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और जब आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन में कराऊंगा तो वहाँ पर सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम से भी, और सारे के सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के समय मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तो फिलहाल इसका आंसर की बात करते हैं कि फिनोल की प्रकृति कैसा होता है, क्या क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, या फिर अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक, या फिर नॉन ऑफ दिट। तो सही आंसर का जगह सही आंसर आ जाएगा एसिडिक। जो आपका फिनोल होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्या है, C6H5OH, और यहाँ पर है CH4 इज एन एरोमेटिक ईथर, इट कैन बी नेम्ड एज। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि C6H5 और यहाँ पर है O और यहाँ पर है CH4, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये है। ये एक एरोमेटिक ईथर है, ठीक है। एरोमेटिक जो इस प्रकार का होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, जो भी इस प्रकार का बनता है। तो ये एक एरोमेटिक ईथर है, इसने बोल दिया, जिसका नाम इस प्रकार रखा जा सकता है। तो इसका नाम क्या रखा जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको एरोमेटिक यहाँ पर मतलब बना करके, ठीक है, और फिर उसको हम क्या करना होगा, नोमेनक्लेचर करना होगा, इसका नामकरण करना होगा। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जगह, इसका नाम हो जाएगा एनिसोल। क्या, एनिसोल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका सी सही, 4 नंबर वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 5 नंबर वाला कि लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू
डिस्टिंग्विश लुकास परीक्षण का प्रयोग अंतर करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बार बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लुकास जो परीक्षण होता है इसका प्रयोग हम लोग किस चीज़ को अंतर करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को पहचानने के लिए, या फिर बोल सकते हैं उन तीनों में अंतर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जगह बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड HI विथ डाई इथाइल ईथर विल गिव द प्रोडक्ट। डाई इथाइल ईथर के साथ सांद्र HI के उपचार से निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब प्रोड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर का जगह सही आंसर जाएगा हमारे पास C2H5OH तो आएगा और साथ में आपका C2H5I भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, बोथ A एंड B। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि लुकास रिएजेंट इज। अब आपसे पूछ रहा है कि लुकास अभिकर्मक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव में करके या फिर कैसे भी करके इधर उधर करके ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो लुकास अभिकर्मक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो लुकास अभिकर्मक क्या होता है याद रखेगा, सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी कि निर्जलीय ZnCl2 के साथ सांद्र HCl, यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका लुकास रिएजेंट यानी कि लुकास अभिकर्मक यही होता है। या तो ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में डायरेक्टली काम आ जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही डायरेक्टली पूछ लेगा, लेकिन कैसे भी पूछे ये पूछ लेता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए कि टार्ट ब्यूटेनॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एल्कोहल। जो टार्ट ब्यूटेनॉल होते हैं ना ये अल्कोहल के किस वर्ग से संबंधित होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब कौन से यहाँ पर बोल सकते हैं क्लास से। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा टर्सियरी से। ठीक है, टर्सियरी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद है 9 नंबर वाला क्या है यहाँ पर देखिए कि विच वन इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्काइल एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्काइल एल्कोहल का सामान्य सूत्र। मोनोहाइड्रिक का मतलब है कि एक हाइड्रोजन, ठीक है, मोनोहाइड्रिक यही मतलब होता है एल्काइल एल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका CnH2n + 1OH, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद देखिए लास्ट वन है ऑब्जेक्टिव का जो कि है 10th नंबर वाला क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर ड्यू टू। एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्योंकि जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल इसका जो क्वथनांक है ईथर से अधिक होता है, ये आपसे बोल दिया, लेकिन क्यों होता है ये आपसे पूछ रहा है, कारण आपसे पूछ रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन बी है आपका 2 नंबर वाला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण क्रम क्या है ये आपको बताना है। 11 नंबर वाला प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है। इसके बाद आपसे 12 नंबर में पूछा है कि व्हाट इज विलियम सिंथेसिस। तो विलियम का संश्लेषण क्या है ये आपको बताना है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, इसको बस आपको डिफाइन कर देना है। चाहे तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का है तो सिर्फ डिफाइन कर दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन सी है 3 मार्क्स वाला प्रश्न जो कि क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। किस पर, तो सबसे पहला रिवन टीवन रिएक्शन लास्ट ईयर ही पूछा है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन, यानी कि आप फिनोल को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिनोल तो मैंने आपको बताया जो बेंजीन के ऊपर OH होता है ना, अब उसी को इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन में। यहाँ पर समझिएगा ये क्या बोल रहा है, ये है आपका फिनोल, ऊपर है OH लगा हुआ। अब इस OH को हटाना है, सीधा सीधी आप लोग ये समझिए। तो इसको कैसे हटाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है आपका 14 नंबर वाला प्रश्न। इसके बाद सेक्शन डी है आपका, सेक्शन डी देखिए जो कि 5 मार्क्स वाला प्रश्न है। हाउ द फ्लोइंग कन्वर्जन विल टेक प्लेस। कन्वर्जन वाला भी हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला है कि मेथनॉल टू इथेनॉल, तो मेथनॉल से एथेनॉल यहाँ पर कन्वर्ट करना है। इसके बाद है आपका फिनोल टू नाइट्रोबेंजीन, और फिर फिनोल से नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद 16 नंबर वाला है
कि व्हाट इज़ द लुकास टेस्ट। सबसे पहले लुकास टेस्ट क्या है ये आपको बताना है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, और फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में ये कैसे मतलब अंतर करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सब्जेक्टिव वाला प्रश्न। तो आपको मैंने प्रश्न बता दिया है, प्रयास कीजिएगा कि आंसर आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज मैं इसको कभी डिटेल में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। अभी यहाँ पर समय का अभाव है, इसीलिए मैं आपको वीडियो भी बहुत कम प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।